हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी भाई बहनों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को मकर संक्रांति की बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो आप सभी को। और पतंग क्यों उड़ाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं, एक आध्यात्मिक और तर्कपूर्ण दृष्टि है और गुरु जी के द्वारा बताया गया है। आज के समय में मकर संक्रांति आते ही लोगों के मन में एक ही बात आती है, पतंग उड़ाना है। ये बात सही है। हर घर घर में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, इस दिन काटते हैं पतंग, पतंग को उड़ाते हैं। अधिकतर युवा इसे केवल मनोरंजन या परंपरा मानते हैं, लेकिन और कृष्ण गुरु जी के अनुसार पतंग उड़ाने के पीछे कुछ गहरा आध्यात्मिक, खगोलीय है, मानसिक विज्ञान छिपा हुआ है इसके पीछे। कलयुग पुराण में इसका तर्क संगवत विवरण मिलता है। सूर्य का उत्तारण अवकाश का ध्यान भी देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तारण होता है, यानी दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की ओर गति करता है और दिशाओं देवताओं की दिशाओं माना जाता है उत्तर दिशा को। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ विशेष महत्व होता है। और ये भी सुनिए क्यों महत्व होता है, आप लोगों को हम बताते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का महत्व है। मकर संक्रांति 14 या 15 को मनाया जाता है और सर्दियों में सफल सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश और सांस्कृतिक आध्यात्मिक संदेशों का प्रतीक है। इन अवसरों पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इसमें दान भी दिया जाता है गुड़ और तिल का। ये त्यौहार सर्दियों की सफल फसल के सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक है। तिल, गुड़ और अन्य फसलें इस समय संग्रहित और त्योहार रहती हैं। सूर्य के उत्तारण में प्रवेश से दिन लंबे और मौसम हल्का होता है। और मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाया जाता है उसके बारे में भी बता रहे हैं। पौराणिक मान्यता के आधार पर मानकर कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के परंपरा की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। इसलिए तमिल की तमन्ना नारायण का संदर्भ दिया जाता है। इसके अनुसार मकर संक्रांति पर भगवान राम द्वारा पतंग उड़ाई गई है। आज के दिन श्री राम भगवान ने तमिलनाडु में जाकर के पतंग उड़ाए थे। उनके द्वारा उड़ाई गई पतंग इंद्रलोक पहुंच गई थी। इंद्रलोक जब श्री राम भगवान ने पतंग उड़ाया तो वहाँ पे पहुंच गया था। इंद्रलोक पहुंच गई थी। राम भगवान जब पतंग उड़ाए थे तो इंद्रलोक में पहुंच गई थी। मान्यता यह है कि उसी समय से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। और लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, कितना इसका कोई सटीक परिणाम नहीं मिलता। हकीकत जो हो, लेकिन मकर संक्रांति में पतंग जमकर उड़ाई जाती हैं। हम लोग के यहाँ भी सारे बच्चे मिलकर के, बड़े बड़े लोग भी आज के दिन पतंग उड़ाते हैं, काटते हैं। कहते हैं जितने कटता है उतने ग्रह सही होता है। और हकीकत में लेकिन मकर संक्रांति में पतंग जमाकर उड़ाई जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुजरात में इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। इसमें देश विदेश में लाखों पतंगबाज भाग लेते हैं। और सभी के यहाँ पतंग उड़ाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देती है। पूरे उत्तर भारत के हर कोने कोने में, हर दिशा में, हर मोहल्ले में, हर शहर में सभी बच्चे और बड़े लोग भी उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन कई जगहों पर उड़ाई जाती है। प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर त्यौहार मनाने का चलन काफ़ी प्रचलित हो गया है और अच्छा लगता है। उस दिन तिल बनता है, लड्डू बनता है, दान दिया जाता है, सभी को खिलाया जाता है, खिचड़ी बनती है और तरह तरह की व्यंजन रहती है, मिठाई भी रहती है। तिल की लड्डू है, देखिए तिल की लड्डू है हमारे यहाँ, भगवान का भोग भी लगाए हैं मकर संक्रांति के दिन। और
भारत में प्रमुख त्योहारों में शुमार मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। यूँ तो अन्य त्योहारों की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज़ जो पूरे त्योहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वह पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ हर उम्र के लोग भी जोश और मस्ती में पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर पतंगों का उत्सव भी मनाया जाता है, भव्य उत्सव मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। फिर कई तरह प्रतियोगिताएं इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। और इस दिन चावल, काली उड़द दाल, तिल और गुड़ का दान किया जाता है। पंचांग अनुसार भी देखा जाता है, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 जनवरी को एकादशी था, तो उस दिन तो हम लोग मनाए नहीं थे, लेकिन हम लोग आटे का दान किया गया था। 5:42 पर समाप्त हो गई थी। उसके बाद खिचड़ी का त्यौहार लगे। जब सूर्योदय धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तरायण में शुरू होने के साथ खरमास समाप्त हो जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति की ऋतु परिवर्तन होने लगता है, शरद ऋतु क्षीण होने लगती है, जो खराब चीज़ रहता वो छिन्न होने लगती है। और मकर संक्रांति भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार है। अलग अलग जगहों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य ये ज़रूरतमंद लोगों की भिन्न भिन्न वस्तुओं का दान भी करते हैं। इसमें कंबल दान करते हैं, तिल गुड़ और खिचड़ी का भंडारा भी किया जाता है। मेरे यहाँ भी भंडारा होता था। दौरान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में और मनाया जाता है। मान्यता यह है कि 14 जनवरी को ही जाता है, लेकिन अब तो 2 तिथि हो लग जाता है मकर संक्रांति पर। 14 और 15 मकर संक्रांति को लोग मनाते हैं, तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। मकर संक्रांति इस साल 2 तिथियों को लेकर भी अजमन थे सभी लोग। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना गया है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा माना जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के कई रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भी उत्तरायण ये सूर्य की गर्मी, शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने की वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे घर की छतों पर भी सभी लोग जाते हैं, सूरज किरणें लेते हैं। मकर संक्रांति का पर्व मनाने के पीछे बहुत बहुत कारण है। मकर संक्रांति का पर्व मनाने के पीछे प्रमुख प्रकार के सूर्य का उत्तरायण और होते हैं। मकर राशि में प्रवेश करना। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने के पीछे की हम आपको थोड़ा बहुत कथा बताते हैं। जब शनिदेव की शादी हुई थी